नालागढ़ पूर्व सैनिक लीग की पिछले 10 सालों से चली आ रही ECHS की मांग हुई पूरी। पूर्व सैनिक लीग ने केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा व हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर का किया धन्यवाद। पूर्व सैनिक लीग के प्रधान शिवलाल वर्मा ने कहा कि ECHS नालागढ़ के खुलने से तकरीबन 20,000 पूर्व सैनिक परिवार ले सकेंगे। स्वास्थ्य सेवाएं नालागढ़ पूर्व सैनिक लीग की काफी अरसे से चली आ रही ECHS की मांग और पूरी हो गई है। आपको बता दें कि पूर्व सैनिक लीग की मांग थी कि पूरे BBN में रह रहे पूर्व सैनिक व उनके परिवार को इलाज के लिए या तो चंडी मंदिर या फिर चंडीगढ़ जाना पड़ता था। बुजुर्ग होने की वजह से पूर्व सैनिक व उनके परिवार इतनी दूर इलाज करवाने के लिए जाने में असमर्थ थे, लेकिन काफ़ी सालों के बाद उनकी मांग पूरी हो गई और कुछ महीनों में पूर्व सैनिक व उनके परिवार अपना इलाज नालागढ़ पूर्व सैनिक विश्राम गृह में करवा सकेंगे। और जैसा कि आपका प्रश्न है कि ECHS की डिमांड, ये सही है कि हम पिछले 8-10 सालों से इसके लिए लगे हुए थे और मैं बहुत धन्यवाद करूंगा यहाँ हमारे इलाके के पूरे पूर्व सैनिक जो नालागढ़ तहसील, बद्दी तहसील, रामसहर तहसील और हमारा ऊपर अर्की क्षेत्र का जो पहाड़ी इलाका है, सारे पूर्व सैनिक हमारे यहाँ उपस्थित होकर इस मांग को कर रहे थे पिछले 10 साल से। और कहीं ना कहीं जाके जैसा कहते हैं कि भी हर रात के बाद सवेरा होता है, तो ये मांग हमारी पूरी हुई है। और इसके लिए मैं विशेष तौर पर हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे हमीरपुर लोकसभा के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर जी ने हमारी मांग समझी और उसको पूरा किया, क्योंकि कुछ समय पहले उनको हमने ज्ञापन सौंपे थे जिनके ऊपर ये कार्रवाई हुई है। और कार्रवाई हुई ही नहीं, और ये आप समझ सकते हैं कि हमारा पहाड़ी इलाका है और नालागढ़ से कम 45-50 किलोमीटर दूर तक के लोग जो है वो स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए एक छोटा हॉस्पिटल है नालागढ़ में कम्युनिटी सेंटर का, जिससे पूरी नहीं हो पाती हैं और लोगों को दूसरी प्रदेशों में जाना पड़ता है। तो जो विशेष करके हमारे वृद्ध पूर्व सैनिक हैं, उनके परिवार हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है कि उनको घर द्वार पे अपनी सुविधा मिल रही है और वो यहाँ आके अगर यहाँ ट्रीटमेंट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से रेफ़र करवा के दूसरे बड़े पास के हॉस्पिटलों में जा सकते हैं। और साथ में मैं एक स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा हमारे यहाँ के पूर्व SDM आशुतोष गर्ग जी, जो आजकल नई दिल्ली में हमारे नड्डा जी के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। उन्होंने इस मामले में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। उन्होंने हमें DO लेटर किया है और हमें सैंक्शन का लेटर भी मिल गया है और इसकी कार्रवाई जो है वो चल पड़ी है वेस्टर्न कमांड में और अति शीघ्र यहाँ पे खुल जाएगा, जिसके लिए मैं सबका धन्यवाद करूँगा। और हमें उम्मीद है कि जो CSD कैंटीन के लिए हमने ज्ञापन भी सौंपे हैं अपने नड्डा जी को, अनुराग जी को और दूसरे अपने रक्षा मंत्री जी को, वो भी साथ साथ पूरी होती हमें अब दिख रही है। तो उम्मीद जगी है और ये बहुत अच्छा एक कदम है। परिवार आप देख सकते हैं कि हमने पीछे एक यहाँ पे ऑफिशियली सर्वे करवाया था डोर टू डोर, तो उसमें हमें लगभग 2500 परिवार हमारे पूर्व सैनिक हैं यहाँ पे, दोनों तहसीलों के और साथ में लगते क्षेत्र के। खाली वो पूर्व सैनिक हैं, साथ में उनके परिवार में, हर परिवार में 2 बच्चे, 2 माता पिता ये होते हैं। तो आप उसको इंटू करके आप समझ सकते हैं कि 10,000 के लगभग जो परिवार है वो लाभान्वित होंगे। और यहाँ जो इंडस्ट्रियल एरिया है, BBN एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है उत्तर भारत का, यहाँ पे बहुत सारे लोग दूसरी स्टेटों से या दूसरे ज़िलों से जो यहाँ पे कार्य कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में या गवर्नमेंट सेक्टर में, उनको भी इसका विशेष फ़ायदा मिलेगा। तो लगभग 15 से 20 हज़ार लोगों को इसका यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है। शिवलाल वर्मा, पूर्व सैनिक लीग अध्यक्ष नालागढ़। आज जो हमारा विषय है कि हमारे बीच में कैप्टन संदीप राणा जी जो रिटायर होकर आ रहे, यहाँ नंगल से बिलोंग करते हैं, उनका हम स्वागत करेंगे और यहाँ स्वागत करके लीग की तरफ से चाय पानी पिलाकर उनको घर तक छोड़ेंगे। वो ये है कि केंद्र सरकार से ECH जो हमारा एक लंबे समय का नालागढ़ की मांग थी वो पूरी होगी और चंडी मंदिर वेस्टर्न कमांड में आर्मी हेडक्वार्टर से लेटर आ चुका है और बहुत जल्दी जो उनकी कार्रवाई है वो करके हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं, जिनके लिए हम बिल्डिंग यहाँ उनको उपलब्ध करा रहे हैं। और
हमारे को जो के एल ठाकुर जी ने पहले 10 लाख रुपये दिया था, उससे एक टेंडर भी लग गया है। हम बहुत जल्द 1 महीने के अंदर अंदर ऊपर का जो प्रथम मंजिल का है वो लेंटर डाल देंगे और उसके बाद ईसीएच के लिए उपलब्ध हो जाएगा। अगर बहुत जल्दी होगा उनको तो हम नीचे वाले भी जो हमारा हाल बना हुआ है उसी में ही हम ईसीएच का जो है वो शुरू करा देंगे। उसके बाद केंद्र इसके लिए हम केंद्र सरकार के और विशेषकर हमारे जो जगत प्रकाश नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री है केंद्र सरकार में, उनका और अनुराग ठाकुर जी का पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके हम बहुत आभारी हैं। उनका बहुत धन्यवाद करते पूर्व सैनिक नालागढ़, बद्दी और अर्की के कॉन्स्टिट्यूंसी के ये हमारे को ये ईसीएच उपलब्ध कराया है। साथ ही मैं भी कहूँगा कि केंद्र सरकार जब से 14 से आई है, सैनिकों को जो उन्होंने बेनिफिट दिया, आज मैं कह सकता हूँ कि एक सिपाही को भी 3,500 रुपये पेंशन मिलती है। और जो हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी थोड़ा साथ दे रहा है। हम चाहेंगे कि वो भी सब इस कार्य में हमारा साथ दे। जैसे हमारा ईओ अपने नगर पर उसके नालागढ़ के वो बहुत जल्दी हमारा इस कार्य को शुरू करे बिल्डिंग का, ताकि हमारा बिल्डिंग का काम हो जाए और हम ईसीएच को एक बहुत अच्छी उपलब्धि वो उपलब्ध कराएंगे यहाँ। और बहुत बड़ा हमारे पास यहाँ स्थान है। हम यही नहीं कि हम यहाँ तक के फिर हमारे जो सीएसडी की कैंटीन का डिमांड है वो भी हम लगातार अभी चला हुआ है, उसका भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को केंद्र से जो हमारे मंत्री जी जगत नड्डा जी ने उनका नोट चला गया हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ कि जब हम इसका उद्घाटन कराएंगे ईसीएच का, तो साथ साथ ही मुझे पूर्ण आशा है कि शायद सीएसडी कैंटीन भी हमें उपलब्ध हो जाए। इसके अलावा जो हमारा एक्सेसमैन का सभी हम मेंबरशिप इंडियन एक्सेसमैन लीग की एक बड़ी मेंबरशिप बना रहे हैं, जिसके लिए हमारे सेक्रेटरी शमशेर सिंह जी लगातार फार्म भर रहे हैं और हमारा वो भी कार्य साथ में चला हुआ। और हम यहाँ की एक अलग हमारी रजिस्ट्रेशन होगी जो हिमाचल प्रदेश में कहीं नहीं इस तरह का इंडियन एक्सेसमैन लीग का। वो एक बॉडी ऐसी होगी जिसका बाकायदा ऑडिट होगा, हर तरह का एक ऑफिस बनेगा और वो एक किस्म का जैसे ट्रस्ट टाइप होता है, उनका ऑडिट होता रहता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, उस तरह से एक ऑडिट भी चला करेगा। और जब हमारा इंस्टीट्यूशन हमारे को मिल जाएगा वो एक हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अगला जो कार्यक्रम है वो सीएसडी कैंटीन का है। मैं ये भी आज मांग करता हूँ कि भारत सरकार से कि सीएसडी कैंटीन के बारे में भी जो उपलब्ध कराई जाए